हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेविड सी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2192 करने जा रहे हैं। इसका नाम है ऑल एंसेस्टर्स ऑफ अ नोड इन अ डायरेक्ट साइक्लिक ग्राफ। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को एंड समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है 2192। तो ये कह रहा है यू आर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर n रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ नोड ऑफ अ डैग। ठीक है, द नोड आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to n-1 इंक्लूसिव। ठीक है, हमें n नंबर दिए हुए हैं एंड द नोड आर जो उसके नोड का नंबर है वो 0 to n-1। यू आर ऑल्सो गिवन अ 2D इंटीजर एरे edges where edges I is equal to from to 2. Denote that there is a undirectional edge uh, from to 2, ठीक है, in the graph. Return a list answer where answer I is the list of the ancestors of the ith node sorted in ascending order. ठीक है, a node u is the ancestor of another node v if u can reach v via a set of edges। तो समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि हमें ऐसे कुछ ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है? तो हमें क्या बताना है कि लेट्स सपोज हम इस पर्टिकुलर नोड पे हैं, तो इस पर्टिकुलर नोड के हमें एंसेस्टर बताने हैं जो कि 3 एंड 0 एंड 1 है। ठीक है, 5 की क्या क्या एंसेस्टर है, 3 0 1। बट हमें इसको कैसे बताना है, सॉर्टेड ऑर्डर में बताना है, 0 1 एंड 3 हमें ऐसे बताना है। तो हमें ये हर पर्टिकुलर नोड के बताने हैं। मान लो 3 का क्या होगा, 3 के होंगे 0 और 1, है ना, ये होंगे उसके एंसेस्टर्स। तो हमें ये बताना है। देखो, तो मेनली ये ग्राफ का प्रॉब्लम है ना, और बेसिकली डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ है। तो हम देखते हैं क्या कोई हमारी प्री बिल्ट एल्गोरिथम है जिसका हम यूज करके इसको उसमें मॉडिफाई करके हम उसको सॉल्व कर लें। तो मेरे दिमाग में एक आता है कि टोपो सॉर्ट। ठीक है, तो टोपो सॉर्ट क्या करता है, एक लीनियर ऑर्डर प्रोड्यूस करता है, लीनियर ऑर्डर प्रोड्यूस करता है सच दैट कि u बिफोर v, तब v कोई नोड है उससे पहले जो नोड आए, और ये किस पे अप्लाई होता है, टैग पे, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। ठीक है, टैग क्या है, डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ, मतलब डायरेक्टेड होना चाहिए ग्राफ और असाइक्लिक होना चाहिए, साइकिल नहीं क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम इस वे में कुछ सोच सकते हैं क्योंकि हमें एक ऑर्डर ही प्रोड्यूस करना है जो उससे पहले आ रहे हैं, मतलब 3 से 0 कहाँ से आ रहा है, 0 3। हमें क्या करना है, 3 का एंसेस्टर क्या हुआ, ये मान लो यू वी एक एक एज है, तो उसका 3 का से पहले क्या कौन आ रहा है, 0, है ना। अब दूसरा एज क्या हुआ, 1 और 3, तो 3 से पहले और क्या आ रहा है, 1, तो 1। मुझे ये ऑर्डर ही बताना है ना, तो मैं अपना टोपो सॉर्ट को ट्राई कर सकता हूँ। तो देखते हैं टोपो सॉर्ट को हम कैसे लगाएंगे। तो मैंने ये ग्राफ, ये वही वाला ग्राफ है ना। तो टोपो सॉर्ट के लिए हमें एक इंडिग्री चाहिए होता है, इंडिग्री वेक्टर चाहिए होता है ना, एक क्यू चाहिए होती है एंड एक ग्राफ हम क्रिएट कर लेंगे। मैंने क्या किया, एक ग्राफ क्रिएट कर लिया सिंपल सा, और उस पे मूव जाके एंड उसमें से स्टोर कर लिया कि हम वहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, और मैं इंडिग्री अपनी इंडिग्री का बना लूँगा। ठीक है, तो इंडिग्री कैसे बनाएंगे कि देखो, इंडिग्री क्या होती है, उस पे कितने एजेस आ रहा है, जैसे 3 पे 1 एंड 2 एंड 3 एजेस आ रहे हैं, तो हम उसकी 3 की इंडिग्री कितनी होगी, 3। ठीक है, जैसे 4 पे कितने एजेस एंटर कर रहे हैं, 1 एंड 2, 4 की इंडिग्री क्या होगी, 2। ठीक है, तो 3 की इंडिग्री भी 2 ही होगी, तो 2 ही आ रहे हैं ना, 3 नहीं आ रहे। ठीक है, 3 की इंडिग्री 2 है, तो ये हम स्टोर कर लेंगे। तो 0, पहले 0 पे चेक करते हैं, 0 पे कुछ आ रहा है, नहीं। 1 पे नहीं, 2 पे नहीं, तो इन सब की इंडिग्री 0 होगी। अब 3 पे चेक करते हैं, 3 की इंडिग्री कितनी है, 2, है ना। और 4, अब 4 पे चेक करते हैं, 4 की इंडिग्री कितनी है, 4 की है 1 2, है
ना, और तो कोई नहीं है ना। 4 की भी इन डिग्री है 2। अब आगे चलते हैं, 5 की चेक करते हैं। 5 की इन डिग्री कितनी है? 5 की है 1 एंड 2। 5 5 की सॉरी 5 की है 1। 5 की इन डिग्री है 1, उस पे एक ही वो आ रहा है ना, 5 मैंने स्टोर कर लिया 1। और अब 6 की देखते हैं, 6 की इन डिग्री कितनी है? 1 एंड 2। 6 की इन डिग्री है 2। ठीक है, अब 7 की देखते हैं, 7 की इन डिग्री कितनी है? 7 की है 1 एंड 2। ठीक है, तो ये भी हम स्टोर कर लेंगे। और ये कैसे कोड में कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, जब हम कोड लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली क्या है कि 0 से 1 अगर हम मूव कर रहे हैं तो हम 1 की इन डिग्री को इंक्रीमेंट कर देंगे इसमें, है ना। अगर 0 टू 3 हम मूव कर रहे हैं तो हम 3 की इन डिग्री को एक इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, ऐसे हम बेसिकली अपना इन डिग्री को बना लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम टोपोसॉट में, जो 0 इन डिग्री वाले होते हैं ना, मतलब जिससे हम कहीं जा नहीं सकते, मतलब उस पे हम पहुँच नहीं सकते, उसको हम क्यू में पुश कर देते हैं। मैं क्या पुश करूँगा, मैंने क्यू में पुश कर दिया 0, 1 एंड 2, क्योंकि इस इनकी इन डिग्री 0 है। ठीक है, मैंने पुश कर दिया। अब हम आगे क्या करते हैं टोपोसॉट में, हम एक अपना क्यू का एलिमेंट उठाते हैं, उसको पॉप करते हैं एंड उस पे ट्रैवर्स करते हैं एंड उसको स्टोर कर लेते हैं, उसका ऑर्डर स्टोर कर लेते हैं। देखते हैं हम यहाँ से भी इसको भी पॉप कर सकते हैं, इसको भी, किसी को भी, है ना। तो लेट्स सपोज हमने 2 को पॉप किया, तो हमारा u आया 2, मैंने u को 2 ले लिया। अब मैं 2 पे ट्रैवर्स करूँगा, 2 से मैं कहाँ पे जा सकता हूँ? 4 पे एंड 7 पे, है ना। तो मैं 2 से ट्रैवल करूँगा, 2 से मैं कहाँ जा सकता हूँ? 4 पे एंड 7 पे। तो मैं 2 से 4 पे गया। अब मैं 4 पे गया, मैं कहाँ पे? यहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ, यहाँ से मैं 4 पे गया। ठीक है, तो मैं क्या स्टोर कर लूँगा कि मेरा 4 का एंसेस्टर क्या है? 4 का एंसेस्टर 2 है ना? तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक डिग्री कम कर दी। किसकी डिग्री? 4 की। तो मैंने एक बार देख लिया, उसका एक एंसेस्टर स्टोर कर लिया मैंने। ठीक है? तो 4 का एंसेस्टर कितना होगा? 2। तो मैं यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है? तो और मैं क्या चेक करूँगा? मैंने 2 स्टोर कर लिया। अब मैं चेक कर लूँगा कि क्या 2 का भी कोई एंसेस्टर है? क्या 2 का भी कोई एंसेस्टर है? नहीं, यहाँ तो 2 का कोई एंसेस्टर नहीं है। अगर 2 का एंसेस्टर होता, मैं उसको भी अपने 4 में स्टोर कर लेता। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, 5 का एंसेस्टर 3 है, 3 के एंसेस्टर 0 और 1 है। तो ये अल्टीमेटली 5 के भी 0 और 1 5 के भी एंसेस्टर होंगे ना। तो इसलिए आगे देखते हैं। तो अब 4 मैंने ट्रैवर्स कर लिया, तो अब मैं दोबारा चेक करूँगा क्या 4 की इन डिग्री 0 हुई? नहीं, अभी 0 नहीं हुई। अभी हम और ट्रैवर्स कर सकते हैं इसको। तो हम उसको अपने क्यू में पुश नहीं करेंगे। ठीक है, अब 4 हो गया, 4 कंप्लीट हो गया। अब मैं आया 7 पे, तो 7 पे आया, 7 की पहले मैं अपनी इन डिग्री कम कर दूँगा। तो मैंने 7 की एक इन डिग्री कम कर दी और इसको मैंने इसमें स्टोर कर लिया कि 7 का एंसेस्टर क्या होगा? 2। ठीक है? फिर मैं क्या चेक करूँगा, क्या 2 के कोई एंसेस्टर है? उसको भी मैं 7 में स्टोर कर लूँगा, है ना? पर नहीं, 2 के कोई एंसेस्टर नहीं है, तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और क्योंकि 7 0 इन डिग्री भी नहीं हुआ, उसको हम क्यू में भी पुश नहीं करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट अपने क्यू में से पॉप करेंगे 1। अब हम 1 से ट्रैवल करेंगे, 1 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? 1 से हम 3 पे जा सकते हैं। 1 से हम 3 पे गए। ठीक है, तो फर्स्ट काम मुझे क्या करना है, पहले 3 का एक इन डिग्री कम कर देनी है। मैंने इन डिग्री कम कर दी, है ना। इन डिग्री कम करने के बाद जो मेरा 3 का एंसेस्टर क्या होगा? 1 होगा। 3 का एंसेस्टर मैंने 1 स्टोर कर लिया। अब मैं चेक करूँगा
क्या 1 का कुछ एंसेस्टर है? नहीं, 1 का तो अभी मेरे मैप में भी कुछ एंसेस्टर प्रेज़ेंट नहीं है, तो इसमें आंसर में भी प्रेज़ेंट नहीं है, ठीक है? तो इतना हो गया, फिर मैं क्या चेक करूँगा, क्या 3 की डिग्री 0 हुई? नहीं, 3 की डिग्री 0 नहीं हुई, तो ठीक है, ये भी ओवर हो गया एंड मैंने इसको भी कंप्लीटली कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, 0 को पॉप आउट करूँगा, 0 को पॉप आउट किया मैंने, है ना? अब 0 से मैं कहाँ-कहाँ जा सकता हूँ? 3 पे एंड 4 पे, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, 3 की इन डिग्री कम करनी है 0, ठीक है? 0 कर दी। अब मुझे क्या है, क्या 3 का एंसेस्टर क्या है? 1 था और 0 और हो गया, ठीक है? 0 मैंने स्टोर कर लिया, ठीक है? 0 स्टोर करने के बाद क्या करना है मुझे? क्या चेक करना है, क्या 0 के भी कुछ एंसेस्टर्स हैं? क्या 0 के भी कुछ एंसेस्टर हैं? नहीं, यहाँ पे एंसेस्टर है ही नहीं उसके, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, अपने 3 का चेक कर लूँगा, क्या 3 की डिग्री 0 हो गई? अगर 0 हो गई तो मैं अपने वापस क्यू में पुश कर दूँगा। मैंने 3 को पुश कर दिया अपने वापस। अब ये हो गया 3 वाला, अब हम 4 पे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन डिग्री कम करेंगे। इन डिग्री मैंने 0 कर दी, ठीक है? 0 करने के बाद अब क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे। 4 का एंसेस्टर 1 होगा, हम 4 का एंसेस्टर क्या होगा? 0, है ना? ये मैंने स्टोर कर लिया कि 4 का एंसेस्टर 0 है, ठीक है? अब क्या चेक करेंगे, 0 को, क्या 0 का कुछ एंसेस्टर है? नहीं, 0 का कोई एंसेस्टर नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। और अब क्योंकि इसकी इन डिग्री भी 0 हो गई 4 की, तो हम इसको भी अपने क्यू में स्टोर कर लेंगे, ठीक है? ये हमने ट्रैवल कर लिया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब अब दोबारा से हम पॉप आउट करेंगे। लेट्स सपोज़ मैंने 3 को पॉप आउट किया, ठीक है? तो अब मैं 3 से कहाँ-कहाँ जा सकता हूँ? 3 से मैं जा सकता हूँ 5 पे, 6 पे एंड 7 पे, ठीक है? तो मैंने 3 से जा सकता हूँ 5 पे, 6 पे एंड 7 पे। तो अगेन सेम प्रोसेस करेंगे हम। क्या प्रोसेस? पहले 5 की इन डिग्री कम करेंगे। 5 की हमने इन डिग्री कम कर दी, 0 कर दी, ठीक है? और अब मैं क्या इस 5 को 5 में 5 का एंसेस्टर क्या होगा? 3 होगा। अब देखो और बेटर से समझ में आएगा। 5 का एंसेस्टर होगा 3, ठीक है? उसको मैंने स्टोर कर लिया। अब मैं चेक करूँगा, क्या 3 के कुछ एंसेस्टर हैं? क्या 3 का कुछ एंसेस्टर है? हाँ, 3 के 1 और 0 एंसेस्टर है। उसको मैं क्या करूँगा, अपने 5 में पुट कर दूँगा इसको पूरा, इस वाले को, इसके जितने भी एलिमेंट है वो अपने 5 में मैं पुश कर दूँगा, ठीक है? मैंने 1 और 0 को पुश कर दिया, ठीक है? तो उसके बाद क्या चेक करना है कि अब 5 की इन डिग्री 0 हो गई? हाँ, इसको भी मैं अपने 2 में पुश कर देता हूँ, ठीक है? ये मैंने ये मैंने क्यों किया, 3 के एंसेस्टर को क्यों पुश किया? क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि 5 का एंसेस्टर 3 है, ठीक है? और 3 के एंसेस्टर 0, 1 है जो, वो इसके भी एंसेस्टर होंगे 5 के भी, है ना? क्योंकि हम 0 से 5 पहुँच सकते हैं, 1 से 5 पहुँच सकते हैं, ठीक है? तो हमने इसको स्टोर कर लिया। अब हम आगे मूव करेंगे, हमने 5 वाला कर लिया। अब हम 6 पे जाते हैं। 6 6 से क्या होगा? 6 की सबसे पहले क्या करेंगे? इन डिग्री कम करेंगे। इन डिग्री हमने कम कर दी, ठीक है? अब क्या करेंगे? 6 का एंसेस्टर, 6 में एंसेस्टर स्टोर करेंगे 3, ठीक है? अब क्या करेंगे? चेक करेंगे क्या 3 के एंसेस्टर है? हाँ है, तो उसको वापस अपने 6 वाले में स्टोर कर देंगे। तो हमने 1 और 0 को स्टोर कर दिया, ठीक है? और फिर चेक कर लेंगे क्या 6 की डिग्री 1 0 हो गई? नहीं हुई, तो हम इसमें पुश नहीं करेंगे, हो गई तो हम इसमें पुश कर देंगे क्यों? ठीक है, 6 भी हमने ट्रैवल कर लिया। अब आते हैं 7 पे। सबसे पहले क्या करेंगे? 7 की इन डिग्री कम करेंगे। इन डिग्री हमने कम कर दी, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे? 7 में स्टोर करेंगे 3। 3 उसका एंसेस्टर है, तो हमने 3 स्टोर कर लिया। चेक करेंगे क्या 3 के एंसेस्टर है? हाँ, 3 के एंसेस्टर में 1 और 0 भी हमने पुश कर दिया, ठीक है? कहाँ पे? यहाँ पे ये, ठीक है? अब हम चेक करेंगे क्या उसकी इन डिग्री 0 हो गई? हाँ, उसकी इन डिग्री 0 हो गई, तो हम उसको पुश कर देंगे।
ठीक है, हमने यू के भी सारे ट्रेवल कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पॉप आउट करेंगे? लेट्स सपोज हमने 4 पॉप आउट किया, ठीक है? तो 4 से मैं कहाँ-कहाँ पे जा सकता हूँ? 4 से मैं 6 पे जा सकता हूँ, ठीक है? तो मैं 6 पे चला गया, ठीक है? तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम 6 पे चले गए, 6 की इन डिग्री कम करेंगे, 6 की मैंने इन डिग्री कम कर दी एंड 6 का एंसेस्टर क्या होगा? 4 होगा एक, मैंने 4 को स्टोर कर लिया यहाँ पे अपने, ठीक है? तो 4 को स्टोर कर लिया एंड नाउ अब क्या आगे क्या करेंगे हम? चेक करेंगे कि क्या 6 की इन डिग्री 0 हो गई? हाँ, 0 हो गई। तो हम क्या करेंगे उसको अपने क्यू में फिर से पुश कर देंगे। हमने 6 को पुश कर दिया, ठीक है? तो ये टोटली ट्रैवर्सल हो गया। अब क्या नया पॉप आउट करेंगे? 5 को पॉप आउट करते हैं। 5 से मैं कहाँ जा सकता हूँ? 5 से मैं अपने मैप में कहीं ट्रैवल कर ही नहीं सकता, ठीक है? तो इस वाले के लिए कुछ होगा ही नहीं, ठीक है? अब ये हो गया कंप्लीट। अब आगे क्या? 7 को पॉप आउट करते हैं, 7 को। तो 7 से मैं अपने मैप में कहीं ट्रैवल कर सकता हूँ? नहीं, 7 से भी मैं अपने मैप में कहीं ट्रैवल नहीं, ठीक है? तो 7 से भी नहीं जा सकता। ओके, अब नेक्स्ट क्या पॉप आउट करेंगे हम? 6। 6 को पॉप आउट किया। क्या 6 से मैं अपने मैप में अपने ग्राफ में ट्रैवल कर सकता हूँ? नहीं, 6 से भी मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। तो 6 को भी हम कंप्लीटली ट्रैवर्स मतलब कंप्लीटली हो जाएगा, ठीक है? अब क्या है? अब मेरी क्यू जो है वो एम्प्टी हो गई, क्यू एम्प्टी हो गई। तो अब मुझे क्या करना है? ब्रेकआउट कर जाना है और जो मेरा क्या आंसर बना है, ये मुझे रिटर्न कर देना। पर ऐसे मुझे आंसर रिटर्न नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें क्या बोला है? क्वेश्चन में हमें बोला था कि सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें आंसर जो देना है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देना। बट अभी हमारा आंसर कैसे स्टोर है? यहाँ पे एम्प्टी एम्प्टी है। अभी हमारा आंसर कैसे स्टोर है? ये सॉर्टेड नहीं है ना, ये सॉर्टेड नहीं है ना। ये 310 है, 3104 है। हम क्या करेंगे? इस पे एक बार ट्रेवल करके सबको सॉर्ट कर लेंगे। मतलब ये बन जाएगा 013 वाला, और वाला बन जाएगा 02, बन जाएगा 013, 0134, 0123। ऐसे हमने सॉर्ट कर लिया एंड इसको अब हम रिटर्न कर देंगे अपने आंसर में, ठीक है? तो ये बेसिकली टोपो सॉर्ट हो गया। तो हमने टोपो सॉर्ट से इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है? तो अब इसका कोड करते हैं एंड देखते हैं इसको बेटर से आपको समझ में आएगा। तो इसका कोड करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? एक ग्राफ बना लूँगा। मुझे अपने सारे ग्राफ स्टोर करने हैं। मतलब मैं कौन सा बोल रहा हूँ बताता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला मैं सबसे पहले ग्राफ बना लूँगा, ठीक है? तो ग्राफ कैसे बनेगा? वेक्टर, ये सारे एक वेक्टर है, उसके अंदर हर पर्टिकुलर के अंदर एक वेक्टर स्टोर है। तो वेक्टर ऑफ वेक्टर को मुझे बनाना पड़ेगा। वेक्टर ऑफ वेक्टर, ठीक है? एंड उसका नाम दे देता हूँ मैं ग्राफ। तो साइज होगा n साइज का एंड वेक्टर ऑफ इंट, और उसमें इनिशियली 0 स्टोर कर देता हूँ, मतलब 0 साइज, ठीक है? तो ऐसे हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? एक इन डिग्री चाहिए। मैंने इन डिग्री का एक वेक्टर बना दिया, वो भी n साइज, ठीक है? उसमें इनिशियली सब में 0 होगा, ठीक है? अब मुझे क्या करना है? अपने h पे ट्रेवर्स करना है। तो अब मैंने h पे ट्रेवर्स किया एंड ग्राफ ऑफ E0 में क्या पुश करना है मुझे? क्योंकि अनडायरेक्टेड है, मुझे सिर्फ E0 से E1 ऐसे पुश कर दें। ये क्या बन गया? ये बन गया U से V। हमने ऐसे स्टोर कर लिया U to V, ठीक है? अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? अब नेक्स्ट हमें इसी में हम इन डिग्री बढ़ा देंगे, उसको इन डिग्री का भी काउंट बढ़ा देते हैं, है ना? हमें किसका काउंट बढ़ाना है? V वाले का बढ़ाना है ना, कि उसके अंदर वो आ रहा है। जैसे 0 और 3 है तो हमें 3 वाले का काउंट बढ़ाना है,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आएगा हमारा ई ऑफ 1 प्लस प्लस। ठीक है, उसका काउंट बढ़ा दिया हमने। अब ये हमारी इंटीग्री बन गई और ग्राफ बन गया। अब हमें क्या बनानी है, क्यू बनानी है। वो किस टाइप की होगी, इंट का नाम दे दिया क्यू। ठीक है। अब स्टार्टिंग से ट्रेवल करते हैं 0 से, इतने टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं 5 प्लस प्लस, और जिसकी इन डिग्री क्या है, 0 है, तो उसको तो मैं अपने क्यू में पुश कर दूंगा। क्यू में पुश कर दिया उसको, है ना। अब क्या करेंगे, अपने क्यू में ट्रेवल करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक उसका साइज 0 से बड़ा है। जब वो एम्प्टी हो जाएगा तब हम ब्रेकआउट कर जाएंगे, है ना। तब हम ब्रेकआउट कर जाएंगे। तो अब मुझे क्या लेना है, एक अपना यू लेना है। यू में क्या है, मैं फ्रंट का एलिमेंट ले लेता हूँ क्यू का, एंड उसको पॉप आउट कर देता हूँ। मैंने उसको पॉप आउट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अपने ग्राफ पे ट्रैवर्स करना है। अपने ग्राफ जो था उस पे ट्रैवर्स करना है क्यू। और मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने ग्राफ पे ट्रैवर्स करके मुझे इन डिग्री ऑफ बी को घटाना है ना। यही कर रहा था ना मैं, इन डिग्री ऑफ बी घटाना है। और उसके बाद मैं क्या कर रहा था, अपने आंसर में स्टोर कर रहा था उसको। तो यहाँ पे एक आंसर बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ अनऑर्डर्ड। हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड सेट ऑफ int। मैंने अनऑर्डर्ड सेट ले लिया, क्यों, क्योंकि उसमें डुप्लीकेट स्टोर ना हो इसलिए। ठीक है, उसका नाम दे देते हैं एंसेस्टर, और वो भी एन साइज का हो। अब यहाँ पे मैंने इंटीग्री कम करने के बाद क्या करना था, मुझे एंसेस्टर में, जो मेरा एंसेस्टर था, मैं अपना स्टोर करना था कि इसका एंसेस्टर ये है। मैंने एंसेस्टर ऑफ वी में इंसर्ट क्या करना है, हाँ सॉरी, एंसेस्टर ऑफ वी में इंसर्ट कर दूंगा मैं क्यू को, है ना। यही कर रहे थे ना हम क्या कर रहे थे कि अगर हमारा 3 में 2 स्टोर कर रहे थे। जैसे 2 से हम 3 जा सकते हैं, 2 से हम 4 ट्रैवल कर सकते हैं, 2 से हम 4 पे जा सकते हैं। 4 वाले में हम 2 को स्टोर कर रहे थे, मतलब वी में 4 वाले में हम 2 को स्टोर कर रहे थे, अपने वी में यू को स्टोर कर, ठीक है। तो वी में मैंने यू स्टोर कर लिया। अब मैं क्या चेक करूंगा, चेक कर लूंगा क्या और भी एंसेस्टर है उसके पास, इसके पास, यू के पास। मैं देता हूँ एंसेस्टर, तो एंसेस्टर ऑफ यू। अब मैंने ये चेक कर लिया, अगर वो एंसेस्टर ऑफ होता है उसके अंदर, तो मैं सारे अपने एंसेस्टर डाल दूंगा। मैं एंसेस्टर ऑफ बी में क्या इंसर्ट कर दूंगा, जितने भी मेरे एंसेस्टर है उसके पे ट्रेवल करके इंसर्ट कर दूंगा, है ना। एंसेस्टर, ठीक है, इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चेक करना था क्या मेरी इन डिग्री ऑफ बी 0 हो गया। 0 हो गया तो मैं अपने क्यू में उसको पुश कर दूंगा। बी में बी को पुश कर दूंगा अपने क्यू में, ठीक है। तो अब इतना हो गया। फिर क्या होगा, जब वो क्यू एम्प्टी हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा, मतलब हमें अपना पूरे एंसेस्टर वाले वेक्टर मिल चुका है। ये वाला हमारा कंप्लीट आंसर बन चुका है। अब हमें क्या करना है, उसको सॉर्ट करना है ना। उसको हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है। मैं क्या करूँगा, एक वेक्टर ऑफ वेक्टर, मैं वेक्टर ऑफ वेक्टर रिटर्न करना है ना, वेक्टर ऑफ वेक्टर। मैं एक वेक्टर ऑफ वेक्टर इनका आंसर बना लूँगा, वो भी एन साइज का होगा। और क्या करूँगा, अपने जो एंसेस्टर वाला हमारा बना था, ये जो हमारा बना था ये, इससे ट्रेवल करके उसको वेक्टर में डाल के सॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आंसर ऑफ आई में क्या डालूंगा मैं, वेक्टर ऑफ इंट
कहाँ से? एंसेस्टर्स एंसेस्टर्स ऑफ आई डॉट बिगिन से एंड तक ऑफ आई डॉट, ठीक है। ये मैंने उसमें पुट कर दिया। एंड अब मुझे क्या करना है? अपने इसको सॉर्ट करना है। अब मैं इसको सॉर्ट और कर लेता हूँ। सॉर्ट आंसर ऑफ आई डॉट बिगिन एंड आंसर ऑफ आई डॉट एंड, ठीक है। मैंने उसको सॉर्ट और कर लिया। मैंने उसको सॉर्ट कर लिया, ठीक है। और लास्ट में मैं क्या करूँगा? अपने आंसर को रन करूँगा। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, देखते हैं कि ये रन हो रहा है या नहीं। एंड तो ये रन हो रहा है। अब इसको सबमिट करते हैं। तो ये एक्सेप्ट भी हो गया, ठीक है। तो हमने ये सॉल्व कर लिया। तो हमने ये सॉल्व किया टोपोसॉर्ट से, ठीक है। तो टोपोसॉर्ट से हमारा ये सॉल्व हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम? क्या हम देखते हैं कि इसके और भी मेथड हो सकते हैं क्या? और भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो टोपोसॉर्ट से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? हमारी काफ़ी ज़्यादा होगी। में हम स्पेस भी काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। हम स्पेस भी काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, इंटीग्री यूज़ कर रहे हैं, क्यू यूज़ कर रहे हैं, है ना? देन एक एंसेस्टर वाला एरे बना रहे थे, उसे आंसर में स्टोर करके सॉर्ट कर रहे थे, है ना? तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n स्क्वायर log n प्लस n m, ठीक है? ये होगी। क्यों? क्योंकि हम उस पे ट्रैवल भी कर रहे हैं एंड उसको सॉर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है? तो ये उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी है, तो हमें इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। वैसे पास हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें कंस्ट्रेंट बहुत लेस दिए हुए हैं, बट हम इसको और भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसको फर्दर ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे। तो देखो, मैं सिंपली टोपो शॉट ना सोच के मैं क्या करता हूँ, सिंपली अपना डीएफएस लगा देता हूँ, है ना? डीएफएस में क्या करना है मुझे कि मैं हर पर्टिकुलर जीरो के लिए ट्रैवल करूँगा एंड उसकी डेप्थ तक जाऊँगा। मान लो मैं जीरो के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, पहले जीरो नोड के लिए, ठीक है? मतलब जीरो के कितने चाइल्ड होंगे, मतलब उसका डायरेक्ट एंसेस्टर कौन होगा। तो जीरो के लिए ट्रैवल कर रहे हैं पहले, तो जीरो के लिए ट्रैवल किया, मैं जीरो से थ्री पे गया, थ्री से फाइव पे गया। तो मैंने स्टोर कर लिया, फाइव का एक एंसेस्टर है जीरो, ठीक है। जीरो के लिए मैं ट्रैवल कर रहा था, तो फाइव का एक एंसेस्टर मुझे मिल गया, ठीक है। अब मैं थ्री से और इस पे गया, है ना? डीएफएस ऐसे ही होता है ना। इससे यहाँ से वापस आए, देखो दोबारा से बताता हूँ। तो मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जीरो से मैं थ्री पे गया, ठीक है। थ्री से मैं फाइव पे गया। मुझे क्या पता चला, जैसे ही 5 पे गया, मुझे पता चला अब मैं आगे नहीं जा सकता, तो मैंने स्टोर कर लिया 5 से। 5 का एंसेस्टर है 0, ठीक है। अब मैं बैक आया, अब मैं 3 से 6 पे गया, तो 6 का एंसेस्टर है 0, क्योंकि 0 के लिए ट्रैवल कर रहा था। अब मैं वापस बैक आया, है ना? अब 3 कहाँ पे जा सकते हैं? 7 पे, तो 7 का भी मैंने स्टोर कर लिया 0, ठीक है। अब वापस बैक गया, तो मैंने 3 सारा ट्रैवल कर लिया, वापस बैक चला गया। अब 0 का और क्या है? 4 है, ठीक है। तो मैं कहाँ पे आ गया? देन 0। अब मैं इसको रिमूव कर दूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ से बैक आके मैं 4 पे आ गया। तो 4 से मैं वापस 6 पे गया, है ना? 6 पे गया,
तो मैंने क्या देखा, 6 का एन सेक्टर तो पहले मैंने स्टोर कर ही लिया है, दोबारा स्टोर करने की नीड नहीं है, मैं उसको स्किप कर दूँ, ठीक है। और अब मैं 6 से रिटर्न हो गया, 4 से मैं और कहीं भी नहीं जा सकता, मैंने 0 वाला पूरा ट्रैवर्स कर लिया, ठीक है, 0 वाला कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूँगा अपने टीएफएस में कि अ, मैं 1 के लिए स्टार्ट करूँगा, 1 से पूरा ट्रैवल करूँगा, है ना? फिर क्या करूँगा, मैं 2 से पूरा ट्रैवल करके ऐसे ही स्टोर करता रहूँ। तो ये एक अप्रोच है, इसका हम कोड करके देखते हैं तो आपको बेटर से समझ। मैं क्या करता हूँ, वो वापस, ठीक है? तो अब इसको कोड करके करके देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक तो आंसर चाहिए, है, एक तो आंसर चाहिए। एक मैंने आंसर ले लिया एन साइज़ का, ठीक है? और एक मुझे क्या चाहिए, जिसमें मैं अपना स्टोर करूँगा कि उसका मतलब ग्राफ जो उसका बनाना है मुझे, ठीक है? ग्राफ भी किसका बनेगा? वेक्टर ऑफ इंट का, है ना? तो उसको मैं दे देता हूँ डायरेक्ट चाइल्ड नाम से ग्राफ बनाने, ठीक है? तो हमने एक ग्राफ बना लिया और आंसर बना लिया। अब अपना ग्राफ को क्रिएट कर लेते हैं जल्दी। कल जो जैसा पहले किया था वैसा ही है। ई एंड एजेस एंड अपने डायरेक्ट चाइल्ड में क्या पुश करना है, यू टू वी, तो ई ऑफ 0 टू क्या पुश करना है हमें इसमें, ई ऑफ 1। ये हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, हर नोड से ट्रैवल करना है, पूरा डीएफएस ट्रैवल करना है। तो हर नोड से मैंने क्या किया, ट्रैवल कर दिया डीएफएस। मैं डीएफएस को कॉल कर देता हूँ और उसमें मैं पास कर देता हूँ आई एंड अपना आंसर और अपना ग्राफ, ठीक है, अपना आंसर और अपना ग्राफ। लास्ट में मैं अपना, जब मेरा जो आंसर होगा वो बिल्ड हो जाएगा, उसको मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ ये मैंने आई क्यों लिया, डीएफएस में ऐसे कॉल क्यों करी है। पहले हम कोड लिख लेते हैं, देन उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अ, मैं यहाँ पे एक प्राइवेट ही बना, प्राइवेट, और ये कैसा होगा, वॉइड, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया एक्स, एक मैंने ले लिया करंट, एक मैंने ले लिया वेक्टर ऑफ, कॉपी कर लेना चाहिए इसको। तो ये क्या है, आंसर, और एक था हमारा ग्राफ, उसका नाम क्या दे देते हैं, उसका नाम दे देते हैं डायरेक्ट चाइल्ड ही, देते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम डीएफएस कैसे ट्रैवल करेंगे, हम क्या करेंगे, उसके चाइल्ड नोड पे जाएंगे। तो हम उसके चाइल्ड नोड पे गए, चाइल्ड नोड पे गए, डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ करंट, क्या उसके चाइल्ड नोड पे गए, अ, उसके चाइल्ड नोड पे गए, एंड अब हम क्या चेक करेंगे, क्या हमने 0 के लिए उसको पहले स्टोर कर रखा था। क्या बताया मैंने कि यहाँ पे जब हम आए थे, 4 पे आए थे, तो हमने 0 के लिए 6 का जो था वो स्टोर कर रखा था। 6 के एंसेस्टर जो 0 है वो हमने एंसेस्टर स्टोर कर रखे थे, है ना? तो अगर कोई स्टोर नहीं कर रखा होता, मान लो कि अगर जो हमारा आंसर है, आंसर ऑफ एच है, उसमें हमने स्टोर नहीं कर रखा होता, वो एम्प्टी, वो तो हम उसमें स्टोर करेंगे, है ना? और अपने टीएफएस में आगे कॉल करेंगे। और और कैसे चेक कर सकता हूँ मैं कि मेरा जो आंसर है, अगर एम्प्टी नहीं है, मतलब उसमें कुछ स्टोर है, ठीक है, तो उसके जो बैक में आंसर ऑफ सी एच के बैक में, क्या मैं किसके लिए ट्रेवल कर रहा था, एक्स के लिए ट्रेवल कर रहा था ना, 0 के लिए। पहले मैंने क्या किया, 0 के लिए ट्रेवल किया, देन 1 के लिए। क्या उसमें 0 पहले से स्टोर है? अगर नहीं है तो ही हम उसमें पुश करेंगे, है ना? मैंने क्या किया, आंसर ऑफ सी एच में उस बैक एक्स,
ठीक है, अगर नहीं स्टोर है तो। और मैं क्या करूँगा, अपना डीएफएस कॉल कर दूंगा। कहाँ से, एक्स और एच। एच क्या है, न्यू नोड, आंसर पास कर दूंगा और डायरेक्टेड चाइल्ड, ठीक है, जो हमारा ग्राफ है वो पास कर दूंगा। ठीक, तो ये हमारा डीएफएस हो गया। क्या, अब इसको रन करते हैं इसको। तो ये रन हो रहा है एंड इसको सबमिट करते हैं। तो ये भी सबमिट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया इससे, देखो अब समझाता हूँ। जब भी मैं वो रिपीटेड वाले उस पे आ रहा हूँ, तो मैंने क्या किया कि नहीं, मैं उसको दोबारा से स्टोर नहीं करूंगा। मान लो मैं दोबारा से उसमें पुश करूंगा। मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, आंसर सी एच में पुश बैक कर रहा था अपना एक्स। तो मतलब जो मेरा ये सी एच है उसमें मैं क्या पुश पुश कर रहा था, अपना जीरो या फिर वन, जिस पे भी मैं हूँ, जिस पे ट्रेवल कर रहा हूँ। तो ठीक है, अगर मैं दोबारा से उस पे आता हूँ, अगर मैं दोबारा से उस पे आता हूँ, तो सिक्स का एंसेस्टर तो स्टोर हो चुका है, ठीक है। तो मैं दोबारा से जीरो पुश नहीं करूंगा ना उसमें। दोबारा से पुश करूंगा तो वो आंसर गलत होगा, ठीक है। हमें क्या पुश करना है, डिफरेंट एंसेस्टर पुश करना है, ठीक है। और क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट करके पुश कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड में ही स्टोर होगा। जीरो वन टू ऐसे स्टोर होता रहेगा कि फाइव के फर्स्ट टर्म में क्या हुआ कि फाइव, जीरो के कौन कौन से अल्टीमेट चाइल्ड है, मतलब फाइव का एंसेस्टर जीरो है, सिक्स का एंसेस्टर जीरो है, सेवन का एंसेस्टर जीरो है ना। ये वाले स्टोर हो गए। सेकंड में क्या होगा, सेकंड में वन वाले का स्टोर होगा, है ना। मतलब फाइव का, फाइव में वन हो जाएगा, है ना। और सिक्स में भी वन हो जाएगा, और सेवन में भी वन हो जाएगा, है ना। ऐसे स्टोर होता रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।